हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी जीत के दावे कर रही थी। राज्य की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। इन चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को कमजोर आंका गया था। जानकार भी हरियाणा में बीते 10 साल में बीजेपी की सरकार को लेकर सत्ता विरोधी लहर की बात कर रहे थे और चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे थे। इसके अलावा 5 अक्टूबर को हुई वोटिंग के बाद देश के कई मीडिया संस्थान ने एग्जिट पोल के आधार पर कांग्रेस की बड़ी जीत के दावे किए थे। एग्जिट पोल में कांग्रेस को न केवल जीतते हुए दिखाया गया था, बल्कि 90 सीटों की हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस को करीब 60 सीटें मिलने का दावा किया गया था। तो आइए आपको बताते हैं, पॉइंट वॉर समझाते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस के हार की मुख्य वजह क्या रही। वोटिंग से पहले कांग्रेस की ऐसी हवा थी कि हर जगह मानो उसकी जीत ही नजर आ रही थी, चाहे वह हरियाणा के राजनीति के विशेषज्ञ हो या फिर वहां की जनता या फिर मीडिया संस्थान के एग्जिट पोल। लेकिन बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट ने चुनाव के नतीजे बदल दिए। राजनीति के जानकारों की माने तो हरियाणा में 22% जाट वोटर हैं जो काफी वोकल हैं, यानी खुलकर अपने बात रखते हैं। गैर जाटों को लगा कि कांग्रेस के जीतने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए उन्होंने खामोशी से बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कर दी। गैर जाट और जाट वोटों के बीच समीकरण साधने में बीजेपी कई सीटों पर कामयाब रही। राज्य की कई सीटों पर उसने करीबी मुकाबले में कांग्रेस को मात भी दी है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के पीछे पार्टी के अंदर की गुटबाजी भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। जानकार मानते हैं कि राज्य में कांग्रेस के उम्मीदवारों को इस तरह भी देखा जा रहा था कि कौन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से है और कौन कुमारी शैलजा के करीबी है। यही नहीं, कांग्रेस के कई उम्मीदवारों को आलाकमान यानी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का उम्मीदवार बताया जा रहा था। बीजेपी ने इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए थे। इनमें 16 उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी अपनी पुरानी 27 सीटें बचाने में कामयाब रही, जबकि उसने करीब 22 नई सीटों पर जीत हासिल की है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में करीब 44 सीटों पर सबसे ज्यादा वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 42 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही थी। इस लिहाज से दोनों दलों के बीच काफी छोटा अंतर था। जानकारों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में दलित वोटों का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के खाते में गया था, लेकिन मौजूदा विधानसभा चुनाव में यह वोट कांग्रेस से दूर जाता दिख रहा है। यही नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार राज्य में आम आदमी पार्टी ने भी राज्य में अपने वोट बैंक के करीब 1% का इजाफा कर लिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो 10 से ज्यादा सीटों पर छोटे दल या निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस की हार के पीछे बड़ी वजह रहे। आम आदमी पार्टी हरियाणा में कोई चमत्कार नहीं कर पाई, ना ही उसे किसी सीट पर जीत मिली, लेकिन छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच बटे वोटों ने कांग्रेस का नुकसान कर दिया। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ एस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।